राधे राधे प्यारे प्रेमी भक्तों, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी आपके घर धन धान्य के भंडार भरे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व होता है। लेकिन झाड़ू खरीदने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें झाड़ू का पूजन करना चाहिए और झाड़ू का पूजन हम क्यों करते हैं, आपको बता देती हूँ। झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले हमने आसन बिछा लिया है। एक चौकी पर हम आसन बिछाते हैं और आसन बिछाने के बाद हम यहाँ पर फूल और अक्षत से आसन को सजाएंगे, आसन को सुगंधित करेंगे। अक्षत का हिंदू धर्म में पूजा में विशेष महत्व होता है। और उसके बाद फूल, यहाँ पर हमने फूलों का आसन और अक्षत का आसन दे दिया है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, आपको बता देती हूँ, और इसीलिए इसका आदर भी करना चाहिए। यही समझकर कभी भी झाड़ू को अव्यवस्थित स्थान पर ना रखें। और झाड़ू को धनतेरस पर खरीदने से आती है घर में सुख, वैभव और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। ये देखिए, हमने झाड़ू को यहाँ पर स्थापित कर दिया है, आसन दे दिया है और झाड़ू को सर्वप्रथम हम नमस्कार करते हैं। झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है। झाड़ू से नकारात्मकता हमारी दूर होती है, हमारे घर से नेगेटिविटी दूर होती है और जहाँ शुद्धि होती है, स्वच्छता होती है, वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। यहाँ पर हमने झाड़ू को स्नान करा दिया है, यानी हमने जल का छिड़काव कर दिया है। झाड़ू से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जो भी भक्त चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। किस तरह से हमें पूजन करना है आप पूरी वीडियो देख लें। और आपके पास अगर ये जो सामग्री मैं बता रही हूँ, यहाँ पर हमने सिंदूर लिया है और पंचमेवा, अक्षत, खीर और बताशे हम धनतेरस से ही भोग लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बेसन के लड्डू हैं, दिया है, ठीक है, फूल हो गई। और अगर आपके पास इनमें से कुछ सामग्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने झाड़ू को फूलों से सजाया है, हमने फूल अर्पित कर दिए हैं झाड़ू को। अब हम झाड़ू को तिलक करेंगे। इसी सरल विधि से आप पूजा कर ले आराम से, बिल्कुल। अगर आपके पास कुछ भी सामान नहीं है तो भी आप अक्षत और फूल और तिलक और कलावा आप जरूर बांधें और आरती जरूर करें। लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप आरती करनी है आपको। यहाँ पर अब हमने कलावा भी बांध दिया है। कलावा बांधने के बाद अब आपको यहाँ पर खीर और बताशे का भोग लगाना है। खीर बताशे का भोग 5 दिन तक जरूर लगता है। आज से ही शुरू हो जाता है, धनतेरस से ही शुरू हो जाता है खीर बताशे का भोग। और यहाँ पर हमने खीर और बताशे भी अर्पित कर दिए हैं। यहाँ पर अब मैं पंचमेवा भी यानी ड्राई फ्रूट भी अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जितना आपके पास है आप उतने में भी श्रद्धा भाव से झाड़ू पूजन करें। फिर से मैं बता देती हूँ, झाड़ू को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है, तो झाड़ू को कभी भी अव्यवस्थित स्थान पर ना रखें। कभी भी ध्यान रखें कि आपके पैर कभी भी झाड़ू को उलांग कर ना जाए, झाड़ू को टच भी ना हो। यहाँ पर हमने लड्डू का भोग भी लगा दिया है। मेरे पास बेसन के लड्डू थे। देखिए, मैं लड्डू बना लेती हूँ घर पे ही, तो मैं लड्डू का भोग लगा चुकी हूँ। यहाँ पर अब हमने दिए को भी आसन देना है। दिए को आसन देने के बाद हमने दिए को स्थापित करना है। दिए को स्थापित कर दिया है।
लक्ष्मी जी की पूजा होने के लिए, झाड़ू की पूजा होने के लिए हमने दिया भी प्रज्वलित कर लिया है। अब दिए का भी पूजन कर रहे हैं। तिलक लगाना है, आपको फूल अर्पित करने हैं, आसन भी बिछाना है जैसे हमने बिछाया पहले, अक्षत और फूल। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने फूल बताशे का भी भोग लगा दिया है और यहाँ पर अब पूजा जैसे संपन्न हो गई है तो यहाँ पर पूजा संपन्न होने के बाद जिस तरह से हमने जल का छिड़काव कर देना है और अब हमने यहाँ पर प्लेट में थोड़े से, छोटी सी प्लेट में थोड़े से अक्षत रख लेने हैं और अक्षत रखने के बाद हमने फूल की, महालक्ष्मी को फूल, गुलाब का फूल भी आप जरूर अर्पित करें और उसके बाद आप आरती करें। याद रखें, अमावस्या या शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि जाने अनजाने हमसे बार बार ये गलतियां हो जाती हैं। कभी भी भूल से भी गुरुवार या शुक्रवार या एकादशी को झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए, इससे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। प्यारे भक्तों, इन दिनों में झाड़ू को घर से बिल्कुल भी ना निकालें। अगर महालक्ष्मी रूठ जाए तो आर्थिक तंगी हो सकती है। प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप पूजा करके, आरती करके दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। और इस दक्षिणा को आपने क्या करना है, जब झाड़ू वाले आते हैं या आपको कहीं भी झाड़ू वाले मिल जाएं तो इस दक्षिणा को आपने उनको दे देना है। क्योंकि कहते हैं ना, झाड़ू वालों का, जैसे झाड़ू लगाने वाले को रास्ते में कहीं मिल जाए और उनको आप दक्षिणा देते हैं, कहीं भी जाते हैं तो शुभ होता है। तो प्यारे भक्तों, फिर झाड़ू को नमस्कार करें, महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपने आरती करनी है। हे महालक्ष्मी कृपा करना, हे महालक्ष्मी कृपा करना, हे महालक्ष्मी हमारी भूल क्षमा करना, अपनी कृपा बरसाए रखना। आज के लिए इतना ही, बोलो राधे राधे।